एग्जिट पॉइंट्स थे उसको बड़े आराम से रोक भी सकते थे और बड़े आराम से सुबह को जब कैप्टन सफदर नीचे आते तो उनको अरेस्ट भी कर सकते थे। अगर पहले तो बात यह है कि अरेस्ट करने का कुछ सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको ये नहीं अंदाज़ा कि एक औरत है तो वो जो हम कहते हैं कि एक नहती औरत है उससे इतना डरते हैं। अब इस लेवल पर आ गए कि कमरे के अंदर दरवाजे तोड़ के घुस जाते हैं, वो भी होटल में। इसमें बहुत सी स्टोरीज़ हैं और उसको हम वेरीफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से भी मेरी बात हुई है, सईद गनी साहब से भी बात हुई है। सिंध पुलिस पर दबाव डाला गया और जिस तरह से ये दबाव डाला गया है, जब इसके तमाम हक़ाइक़ आज थोड़ी देर बाद हम जब ज़ाहिर करेंगे तो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। और एक तो उसका ज़ाहिर है पॉलिटिकल रीज़न है कि जी पीडीएम का इतना सक्सेसफुल जलसा हुआ, पहले गुजरांवाला में हुआ, फिर कल कराची में हुआ। और ये जो सबसे आसान तरीका इमरान खान को और उनके जो भी हवारी हैं उनको जो सबसे आसान तरीका है कि पहले तो पॉलिटिकली इनको दूर किया जाए। और सिंध में वो आए हैं, यहाँ कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ को सिंध में अरेस्ट करेंगे तो सारा इल्ज़ाम जो है वो लग जाएगा सिंध की हुकूमत पर और सिंध की पुलिस पर। लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो बिल्कुल इसके बरखिलाफ़ हैं। ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया स्टेट की तरफ से, जिसके बेसिस पर सिंध पुलिस पर दबाव डाल के और जिस हालात में दबाव डाल के हम पूरी डिटेल्स भी दे देंगे अभी थोड़ी देर में, और ये ऑपरेशन करवाया गया। दबाव किसकी तरफ से डाला गया क्योंकि सिंध हुकूमत तो आपका स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं सर। वज़ीर आला से आपकी बात हुई? वज़ीर आला से मैंने कहा आप स्विट्ज़रलैंड में देखें, बात ये है कि मैंने कहा ना उसकी जो डिटेल्स है ना अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में हम पूरा दे देंगे, बिकॉज मैं उस चीज़ को अभी नहीं बोलना चाहता। बट सीएम सिंध ने ये कंफर्म किया है, मुराद अली शाह ने मुझे पर्सनली कंफर्म किया है कि उनकी पुलिस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन पर शदीद दबाव डाला गया था, किस तरह से दबाव डाला गया था वो अभी सबके सामने आ जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, रिहाई के लिए जो लीगल तरीका है, देखे ना लीगल तरीका जो भी उसका, वो हमारे जो लॉयर्स हैं वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ मैं थाने ये भी मैं बात कर लूँ कि अगर आपको कोई डर खौफ नहीं है तो ये अजीज़ भट्टी थाना है और शहीद अजीज़ भट्टी ज़ाहिर खराज तहसीन निशान हैदर हैं और उनकी तस्वीर भी यहाँ लगी हुई है। एक बात करने दें, मैं एक फॉर्मर गवर्नर हूँ सिंध का, और फिर हमें ये कहते हैं ना कि हम बिटर क्यों फील करते हैं कि जो फैसिलिटी मैं इस थाने के अंदर जाने के मुझे अलाउ नहीं। आपने सब ने देखा कि मैं यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैं खड़ा हूँ, वो कोई अंदर से बाहर आके बात उससे बात गेट के थ्रू बात करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इतना डर खौफ है। एज एक्स गवर्नर क्या मुझे ये अलाउ नहीं है कि मैं एक थाने के अंदर जा सकता हूँ? वो मैं भाई अगर आप इतना डरते हैं तो मुझे चेकिंग कर लें कि मैं बंदूकें या कोई बम तो नहीं लेके जा रहा। और मैंने तो सिर्फ ज़ाहिर है थाने जो भी यहाँ SHO हैं उनसे बात करनी थी और उनसे पूछना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन सफदर को किन हालात में रखा है, कैसे रखा है, ये हमारा राइट बनता है। जहाँ लॉयर्स खड़े हैं उनके, उन लॉयर्स को नहीं अंदर जाने दे रहे, तो ये तो मेरे ख्याल है बड़ी ज्यादती की बात है। कंडेम करते हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा, आपने जो FIR की सेक्शन है उसकी और आपके हिसाब से गलत तरीके से गिरफ्तारी उसकी मजम्मत की है। मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, कैप्टन सफदर ने कल मज़ार-ए-कायद के उस मखसूस हाथे में खड़े होकर जिस तरह सियासी नारेबाजी की, आपके ख्याल में उन्होंने ठीक किया गलत किया, सिर्फ ये बता दें। पहली बात तो ये है भाई साहब, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो अब इशू बहुत पीछे चला गया है। आपने कहा उस दफात को छोड़ दें, उन्होंने किसको मर्डर करने के लिए कहा था? और उधर वो क्या कि गन लेके गए थे। असल चीज़ है ना, उसको मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता आपके सवाल के उसमें जाने के लिए कि जी वो एक अलग बहस है कि जी वो उन्होंने करना चाहिए था नहीं। अभी थोड़े अरसे पहले ARY ने वहाँ जाके एक प्रोग्राम किया था, तो वो उस पर भी बहुत से लोगों ने एतराज़ उठाया था। क्या वो इकरारुल हसन को उठा के अंदर बंद कर देंगे, साथ में ये भी लगा देंगे मर्डर का चार्ज? खुदा का खौफ करें। जो असल इशू है ना उस पर रहने दें। उनको अरेस्ट किया गया है, दरवाजे तोड़ के अरेस्ट किया गया है, गलत दफात लगा के अरेस्ट किया गया है। दैट इज द रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। अगला नया अमल ये होगा, देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इसका पॉलिटिकल रिस्पॉन्स करेंगे। लीगल रिस्पांस तो हमारे लॉयर्स कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे और भरपूर अंदाज में पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे। फिर हमारे जो वर्कर्स हैं ना, अभी वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी हमने रोका हुआ है और ये, लेकिन अगर थोड़े 1 आध घंटे में
अगर नहीं कुछ होता तो फिर हम इसका पॉलिटिकल रिस्पांस भी करेंगे, सिर्फ कराची में नहीं, सिर्फ इस थाने के बाहर नहीं, पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे।